अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कलेजी रेसिपी जो बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है बीफ कलेजी। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। कलेजी में से ब्लड अलग हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कलेजी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें एक साइड पर करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी काली इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। फिर हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज़ों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं हमें प्याज़ों को पकाते हुए। प्याज़ों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। टमाटरों और प्याज़ों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। ताकि अदरक और लहसुन की अच्छी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। हमने मसाले डालने के बाद इन्हें भी 2 मिनट तक पका लिया है। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और जो कलेजी हमने अच्छे से वॉश करके रखी थी वो हम मसाले में ऐड कर देंगे और चम्मच से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक को ऐड नहीं किया। नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए हमने कलेजी की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें कलेजी की बुनाई करते हुए। अब हम आंच को लो करेंगे और इसमें आधी प्याली दही ऐड कर देंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है। अब हम 2-3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। अब हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। दही ने जो पानी छोड़ा है उसी में हम कलेजी को पकने देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जायका नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट तक पकाएंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये बहुत कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार और नरम बनती है और बिल्कुल भी सख्त नहीं होती। माशा अल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ कलेजी बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी।